Good morning everyone. Today we will discuss the filters in Linux. Filters are very useful commands and as per our need they will filter out the information from the existing file or files and display it on the screen, or if we want to save it in a file it can. So let us start. When a program takes its input from another program, it performs some operation on that input and writes the result to the standard output, or in the file it is referred to as a filter. So in Linux we have the following filters: head, tail, sort, tab, sort, unique, set, wc. These are the filters. Other than that, some filters are also here in Linux, like cut, paste, etc. So let us first discuss the head filter. This filter displays n number of lines to the specified text files. If the number of lines is not specified, then default prints first 10 lines. Like that, here is the syntax: head and number of lines, then path. अगर आप नंबर ऑफ लाइंस नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं देंगे, सीधे केवल पाथ यानी कि फाइल का नाम दे देंगे, तो ये उसकी फर्स्ट 10 लाइंस को रिप्रेजेंट कर देगा. लेकिन अगर आप वहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस स्पेसिफाई कर देंगे तो वो जितनी आप कहेंगे उतनी ही लाइंस डिस्प्ले करेगा. जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिखाया गया है नीचे. इसमें देखिए हमने हेड कमांड लिखा, नंबर ऑफ लाइन स्पेसिफाई करिए -6 मीन्स 6 लाइंस वी वांट टू डिस्प्ले ऑफ दिस फाइल. तो इस कमांड ने इसकी 6 लाइंस, फर्स्ट 6 लाइंस को डिस्प्ले कर दिया. अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये केवल फर्स्ट 2 लाइंस को दिखाएगा, 4 लिखेंगे तो ये 4 लाइंस को दिखाएगा, 6 लिखा है तो 6 लाइन को दिखाएगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ दिस फाइल will be displayed on the execution of this head filter. ओके, आगे चलते हैं. टेल फिल्टर. जैसे हेड काम करता है बिल्कुल वैसे ही टेल करता है, पर इसका ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स होता है. इट वर्क्स इन द सेम वे एज हेड, जस्ट इन रिवर्स ऑर्डर. ओनली डिफरेंस इन टेल इज इट रिटर्न्स द लाइंस फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. क्योंकि हेड में जो था टॉप से लाइन काउंट करता है और हेड में बॉटम साइड से 10 लाइंस काउंट करेगा. बस इतना सा फर्क होता है. अगर उसमें भी नहीं आप नंबर ऑफ लाइंस डिस्प्ले करेंगे, मेंशन करेंगे, तो वो नीचे से यानी कि बॉटम साइड से 10 लाइंस दिखा देगा उस फाइल की, और हेड में टॉप की साइड से 10 लाइन दिखा देता है. अगर आप नंबर ऑफ लाइंस वहाँ स्पेसिफाई करेंगे तो उतनी नंबर ऑफ लाइंस आपको दिखा देगा. अगर 2 करेंगे तो बॉटम से 2 लाइन दिखा देगा, 4 करेंगे तो बॉटम से 4 दिखा देगा, और कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो बॉटम से 10 बता देगा. ऐसे ही हेड में अगर आप नंबर ऑफ लाइंस नहीं बताएंगे तो टॉप से 10 लाइंस दिखा देगा, और जितनी नंबर ऑफ लाइंस बताएंगे उतनी दिखा देगा. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉर्ट कमांड की. द सॉर्ट filter sorts the lines alphabetically by default, but there are many options available to modify the sorting mechanism. Be sure to check out the main page to see everything it can do. सॉर्ट के साथ एक ऑप्शन है, उसके बाद फाइल का नाम और उस फाइल के कंटेंट्स को वो सॉर्ट कर देगा. यहाँ एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है कि हमने एक सॉर्ट कमांड लगाया, उसी डेस्कटॉप एल्गोरिथम डॉट टेक्स्ट फाइल थी हमारी, उसके ऊपर. तो आप देखेंगे इसने सारी जितनी भी लाइंस थी, नंबर ऑफ लाइंस इसके पास जो थी, उनको उनके फर्स्ट कैरेक्टर के बेसिस पर इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया. ए वाली सबसे पहले, फिर बी वाले, फिर डी वाले, फिर एफ वाले, फिर एच, आई, के, एल, एल, एम, एस, टी. तो केवल फर्स्ट एवरी लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर को बेसिस मानते हुए इसने ये सॉर्टिंग करी है. यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, यूनिक. Unique removes the duplicate lines. Unique has a limitation that it can only remove continuous duplicate lines. अगर 2 duplicate लाइन 1-2 लाइन के बाद आती हैं तो उनको ये रिमूव नहीं करेगा. अगर कंटिन्यूटी में डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो उनको ये रिमूव कर देगा. तो दिस इज द सिंटैक्स हियर. यूनिक, ऑप्शंस, पाथ. सारे ऑप्शंस देखने के लिए आप मेन कमांड से यूनिक को देख सकते हैं. यहाँ पर एक फाइल है cat scooby-doo .txt. इसमें ये वाली लाइन आप देख रहे हैं कि रिपीट करी गई है.
ये लाइन रिपीट करी गई है। फिर उसके बाद हमने यूनिक कमांड चलाया तो उसने कुछ भी नहीं किया इसमें, इन दोनों यूनिक कॉमन लाइंस को डिलीट नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूटी में नहीं आ रही थी। अगर ये कंटिन्यूस होती तो इन दोनों में से एक ही लाइन डिस्प्ले होती, है ना, इसलिए यहाँ पर उसने रिमूव नहीं करी है। कुछ भी आपको लगेगा कि यूनिक कमांड ने तो कोई काम ही नहीं करा अपना, लेकिन यूनिक की कंडीशन है कि कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए। अच्छा, फिर उस चीज़ को हमने कंटिन्यू फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करा, सॉर्ट कमांड चलाया पहले इस फाइल पे। तो उससे क्या होगा, जब इन चारों लाइनों के फर्स्ट कैरेक्टर के बेसिस पे सॉर्टिंग करेगा तो ये दोनों एस एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों लाइनें एक साथ आ जाएंगी। और जब ये दोनों लाइनें एक साथ आ जाएंगी तो कैसी होगी, कंटिन्यूटी हो गई। कंटिन्यूटी हो गई तब उसके साथ हमने यूनिक चलाया, तब उसने एक लाइन को हटा दिया। तो ये बात कि ये केवल डुप्लीकेट, कंटिन्यूस डुप्लीकेट लाइंस को हटाता है, ये इस एग्जाम्पल से प्रूव होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्ड काउंट, वेरी सिंपल कमांड। wc gives command gives the number of lines, words, characters in the data file। वो जो फाइल जो भी आपने बताई है उसके अंदर कितने लाइन, वर्ड और कैरेक्टर हैं उनको काउंट करके बता देता है। जैसे कि यहाँ पर एक ये जो फाइल थी इसके ऊपर हमने wc चलाया तो इसने बता दिया यहाँ पर 4 लाइन है, 26 वर्ड्स हैं एंड 124 कैरेक्टर्स हैं इस फाइल के अंदर। जहाँ तक ऑप्शंस की बात है, यहाँ अगर आप केवल -l यूज़ कर देंगे तो ये सिर्फ ये लाइन बताएगा, अगर -w यूज़ करेंगे ऑप्शन तो ये केवल वर्ड्स बताएगा, और अगर -c ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये केवल कैरेक्टर्स डिस्प्ले करेगा। तो ये ऑप्शंस हैं wc कमांड्स के साथ। उसके बाद आते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है grep कमांड। grep इज यूज्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। कमांड सिंटैक्स इज grep स्पेस ऑप्शन देन पैटर्न फिर पाथ। यहाँ पर 2 तरीके से उन्होंने इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करी है। तो जैसे कि वो हमने पीछे फाइल देखी, उसके अंदर हमने एक पैटर्न डाला, यहाँ ऑप्शन तो कुछ भी नहीं दिया है, सीधे पैटर्न दिया है ग्रैप के बाद हमने पैटर्न दिया कि स्कूबी पैटर्न SCOOBY जिन जिन लाइनों में उनको डिस्प्ले कर देना, और उसके बाद हमने फाइल का नाम दिया। तो हमने देखा हुआ है पीछे कि उसमें 4 लाइनें थी, 4 में से 2 लाइनों में स्कूबी वर्ड आ रहा था, तो केवल इसने आउटपुट पर 2 जो है लाइंस दिखा दी है। यही चीज़ आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि यहाँ तो फाइल का डेटा दे दिया, उसके बाद ग्रैप चला दिया विद पैटर्न। तो ये 2 तरीके हैं ग्रैप को चलाने के। नेक्स्ट इज सेड। सेड स्टैंड्स फॉर स्ट्रीम एडिटर। इट अलाउज अस to apply search and replace operation on our data effectively. SED is quite an advanced filter and all its options can be seen on its main page. तो यहाँ पर SED के साथ हम path दे देते हैं, और जो the expression we used above in very basic and is of the form as /search क्या करना है हमको, और उस सर्च को रिप्लेस किससे करना है वो भी हम यहाँ दे सकते हैं /g। जैसे कि आप देखें ये एक फाइल है scooby-doo.txt बराबर, इसको देख रहे हैं 4 लाइनें हैं इसके अंदर, कंटेंट हमारे सामने है। फिर हमने इसके ऊपर सेड कमांड चलाया s, उसके बाद स्कूबी ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है स्क्रैपी से, फिर /g और फाइल का नाम। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ स्कूबी था वहाँ वहाँ इसने फिल्टर करके रिप्लेस कर दिया है सर्च टेक्स्ट को विद द रिप्लेस टेक्स्ट स्क्रैपी। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेड कमांड, सेड फिल्टर। सो इट इज अ वेरी यूजफुल फिल्टर। थैंक यू। This is all from my side on this topic.